नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 13th ऑफ जुलाई 2023। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, मेरा नाम है उर्वशी सिंघी और यहाँ पर जितने भी हमारे करंट अफेयर्स की एडिशन चल रही है वो सभी सेशंस स्पेसिफिकली आरआरबी पीओ मेंस जो एग्जाम सितंबर में आपका होने वाला है और उसके जितने भी अपकमिंग एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। करंट अफेयर्स आपके एग्जाम में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है दोस्तों, और ये आपको मेंस क्लियर करने में बहुत हेल्प भी करेगा। हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज आप लोगों के साथ यहाँ पर डिस्कस करें और किस तरीके से एमसीक्यू बन सकते हैं उनकी भी बारे में आपको बताएं। तो सबसे पहले न्यूज यहाँ पर आ चुकी है हमारे साथ। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। पेंटर एंड स्कल्पचर नंबूरथिरी पासेस अवे, राइट। तो यहाँ पर बेसिकली बहुत ही जाने माने पेंटर और आप बोल सकते हैं स्कल्पचर, इनका यहाँ पर देहांत हो गया है दोस्तों। ठीक है, तो जिनका नाम था नंबूरथिरी, जो कि 1925 में केरला के पुनानी में जन्म लिया जिन्होंने। अब इतनी ज्यादा डिफिकल्ट बेसिकली जो मतलब लेवल है वो तभी जाती है जब बहुत डेप्थ में क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर क्या ध्यान रखेंगे कि ये कौन से फील्ड से बिलोंग करते हैं और इनका नाम क्या है। तो ये जाने माने पेंटर थे और इन्होंने अपने जो करियर था, जो 50 साल से भी ज्यादा बड़ा इनका जो करियर था, उसमें काफी लिटरेरी वर्क भी किया, इलस्ट्रेशंस भी दिए। ठीक है, तो काफी इन्होंने काम किया, इवन इन्होंने डायरेक्टर का भी काम किया हुआ है, राइट। तो बिल्कुल फाइन आर्टिस्ट ही रह चुके हैं, ये आपको ध्यान रखना है, इनका नाम याद रखिएगा। और बेसिकली ये पेंटर फील्ड से बिलोंग करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। हालांकि क्वेश्चन कभी भी आपसे ये नहीं पूछेगा कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, ये कौन से सन में हुआ था, ये सब नहीं पूछेगा, क्योंकि उस लेवल उस डेप्थ पर क्वेश्चन आपके नहीं पूछे जाते हैं, राइट। सिर्फ डिटेल यहाँ पर मैंने इसलिए दी है ताकि आप पूरा नॉलेज बेस क्रिएट कर सकें। अब क्वेश्चन यहाँ पर किस तरीके से पूछा जा सकता है, जिसके मैंने आपको बताया, इनके फील्ड के ऊपर यहाँ पर आपसे क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा सकता है। तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, पेंटर, राइट। तो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। और स्टैट्स के साथ मतलब सॉरी करेंट अफेयर्स के साथ साथ आप लोग स्टैटिक अवेयरनेस की न्यूज भी लेकर चलेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर कोई नेशनल न्यूज आती है तो उस नेशन का या उस स्टेट का पर्टिकुलर जितने भी हायर अथॉरिटीज पर लोग हैं उनके नाम, या कौन से इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स, और अगर वहां पर कोई नेशनल पार्क है वो, तो ये सब कुछ स्टैटिक आपको अपने साथ लेकर चलनी पड़ेगी और ये हम वाया अपने वीडियो की ही करेंगे। ठीक है, तो इस पूरे प्रोसेस में किस तरीके से करंट अफेयर्स और स्टैटिक को हम लेकर कंबाइन करके चलेंगे वो आपको देखना है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है मुद्रा लोन्स डिसबर्सल अप टू 23% एट 81,597 crores इन Q1। तो यहाँ पर बेसिकली प्रधानमंत्री मुद्रा योजना दोस्तों, इसके तहत लोन यहाँ पर डिस्पर्स किए गए हैं और पहले क्वार्टर में 2023-24 का जो पहला क्वार्टर है उस पर करीबन 81,000 से भी ज्यादा करोड़ ज्यादा पैसे डिस्पर्सल पे दिए गए हैं। 23% का ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिला है अगर हम लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर से इसको कंपेयर करें, तो काफी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर सबसे ज्यादा जो लोन दिए गए वो तरुण कैटेगरी में दिए गए हैं। ठीक है, तो ये भी आप लोग इधर क्या करोगे, ध्यान रखो, ये काफी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए हो जाता है। तो एक बात मैं यहाँ पर आप लोगों को बता दूं कि ये रिकॉर्ड डिस्पर्सल यहाँ पर क्रिएट किया गया है। ठीक है, 23% का जिसमें उछाल देखने को मिला है, जैसे कि मैंने आपको भी 1 मिनट पहले बताया। उसी के साथ साथ तरुण कैटेगरी में बहुत डिमांड है इसकी, जैसे कि जो शिशु कैटेगरी लोन्स होते हैं ना, या फिर जो आपके एट्रीब्यूटेड रहते हैं, छोटी कास्ट या फिर छोटे एमएसएमईज, इन सब को लेकर, तो उसे यहाँ पर बोला जाता है। ठीक है, एवरेज लोन साइज यहाँ पर देखा जाए तो करीबन 80,000 रुपए तक का था एवरेज लोन साइज इसमें, और हाई क्रेडिट यूटिलाइजेशन के ऊपर सारे लोन्स दिए गए हैं, राइट। इससे क्या होगा, देखो पोटेंशियल होगा, एक तो एनपीएस राइज होने का कम चांसेस हैं और इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, तो ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहता है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो क्वेश्चन आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, विच कैटेगरी ऑफ लोन्स एक्सपीरियंस्ड increased demand under मुद्रा loans leading to the growth in dispersals, तो करेक्ट हो जाएगा तरुण, राइट। काफी इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 3 के ऊपर। दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर है ना, मैंने ऑलरेडी एक इलेबोरेटिव वीडियो आपको दे दी है।
आप अगर प्लेलिस्ट जाकर देखोगे तो आपको कार्ड नेटवर्क के ऊपर एक वीडियो मिलेगी, 12-15 मिनट की वीडियो है, उसमें आपको सारी चीजें मैंने समझा दी है। उसी से रिलेटेड ये न्यूज यहाँ पर आई है, आरबीआई इश्यूज ड्राफ्ट सर्कुलर फॉर क्रेडिट कार्ड नेटवर्क पोर्टेबिलिटी। तो बेसिकली क्या है, आप जैसे कार्ड यूज करते हो दोस्तों, डेफिनेटली या तो आप या डेबिट कार्ड यूज करते होंगे या क्रेडिट कार्ड यूज करते होंगे, दोनों में से कोई ना कोई एक कार्ड आप डेफिनेटली यूज करते होंगे, ठीक है। उनमें कार्ड नेटवर्क होता है। कार्ड नेटवर्क मतलब यहाँ पर हमारे पास 5 नेटवर्क आते हैं। एक आता है वीजा, एक आता है मास्टर कार्ड, एक आता है अमेरिकन एक्सप्रेस, एक आता है डाइनर्स क्लब, और एक यहाँ पर आता है रुपे, ठीक है। तो ये 5 नेटवर्क है हमारे पास। तो होता क्या है, मतलब आपको पता, खुद खुद को भी पता होगा, जब आप किसी बैंक में जाते हो, आप अपना अकाउंट खुलवाते हो, तो मान लीजिए कि आप आईसीआईसीआई बैंक में गए, आपने अपना अकाउंट खुलवाया, ठीक है। तो आईसीआईसीआई बैंक बोलता है आपको डेबिट कार्ड चाहिए, तो आप बोलोगे हाँ मुझे चाहिए। तो उसने क्या किया, आपको डेबिट कार्ड इशू कर दिया, और मान लीजिए वो डेबिट कार्ड था मास्टर कार्ड का, लेकिन आपको लगा कि वो मास्टर कार्ड का नहीं वीजा का आएगा, तो उसने तो मास्टर कार्ड का भेजा क्योंकि उसका मास्टर कार्ड के साथ टाई अप हो रखा है। अब फिर आप फिर बैंक में गए, उसको बोला कि सर ये तो मास्टर कार्ड है, आप मुझे वीजा वाला दीजिए। तो उसने बोला कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको वीजा का भी दे दूंगा, लेकिन अब आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो इसको हॉटलिस्ट करवाना पड़ेगा, यानी ब्लॉक कराना पड़ेगा। उसके बाद कुछ थोड़ा समय वेट करना पड़ेगा, फिर आके आप ब्रांच से ले जाइएगा, आपके घर पे स्पीड पोस्ट हो जाएगा जो भी। तो यहाँ पर उसके चार्जेस भी आपसे लिए जाएंगे कन्वर्टिंग करने के। तो ये चीज अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यहाँ पर क्या की है, ऑब्जर्व की है, और इस यहाँ पर ये चीज लेकर आया गया है कि कोई भी बैंक, इंडिया का कोई भी बैंक, कमर्शियल बैंक, पहले से किसी भी कार्ड नेटवर्क के साथ अपनी टाई अप नहीं कर सकता। और जब कस्टमर बैंक अकाउंट खुलवाने आता है ना, तब वो अपनी प्रेफरेंस ऑफ कार्ड नेटवर्क बता सकता है कि भाई मुझे रुपए का चाहिए, मास्टर कार्ड का चाहिए, वीजा का चाहिए। सबसे वाइडली यूज तो वीजा का ही होता है, खैर, क्योंकि आपको पता है कि वो आईआरसीटीसी वगैरह सब जगह यूज हो जाता है, गूगल पे सब जगह। खैर, लेकिन अब जो बात ये है ना कि अब यहाँ पर सबसे एसेंशियल और सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे इजी चीज ये आ गई कि अब आप जाइए अपनी प्रेफरेंस का कार्ड आराम से बैंक से इशू करवा लीजिए विदाउट एनी चार्जेस पर। क्योंकि अब यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एनबीएफसी और हमारे कमर्शियल बैंक को सीधा ही बात बोल दिया है कि आप किसी भी बैंक, किसी भी कार्ड नेटवर्क के साथ पहले से ही टाई अप नहीं करके रख सकते, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत बड़ा स्टेप लिया गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज अनवेल्ड अ ड्राफ्ट रेगुलेशन दैट ग्रांट्स डेबिट, क्रेडिट एंड प्रीपेड कार्ड होल्डर्स द अथॉरिटी टू सिलेक्ट देयर डिजायर्ड कार्ड नेटवर्क, राइट। ये बिल्कुल सिंपल सी बात है जो कि मैंने आपको इजी वर्ड्स में यहाँ पर समझा दी। आप चाहें तो पूरी डिटेल यहाँ पर पढ़ सकते हैं, और उसके बाद आप अपने हिसाब से अपने पॉइंट्स को यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कंफर्टेबली बुलेट पॉइंट्स में नोट कर सकते हैं, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखना, आप इसे याद रखो, है ना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बात करूँ तो स्टैट्स में यहाँ पर आ जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टैब्लिश हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। इसका इनिशियली हेडक्वार्टर कैलकाटा में था, लेकिन आज की डेट में इसका हेडक्वार्टर जो है वो है मुंबई में। इसके 25th पोजीशन पर रीसेंट गवर्नर कौन है, श्री शक्ति कांता दास। और यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि 4 डेप्यूटी गवर्नर हैं, जिनके नाम यहाँ पर हो जाते हैं एमडी पात्रो, ठीक है। उसके बाद स्वामीनाथन जानकीरमन, जो कि रिसेंटली करीबन 26 जून को ही यहाँ पर क्या हुआ, अपॉइंट हुए, इन्होंने रिप्लेस किया है महेश कुमार जैन को। तीसरे यहाँ पर हो जाते हैं टी रविशंकर, और चौथे हो जाते हैं आपके, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताओगे, ये आपका होमवर्क आज का रहेगा, ठीक है। तो 4 डिप्यूटी गवर्नर यहाँ पर होते हैं। रिसेंटली अपडेटेड वाली जरूर याद रखना, महेश कुमार जैन को हटाकर किसको बनाया गया है, स्वामीनाथन जानकीरमन को, ठीक है। आगे बात करते हैं, इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा। Which rate provides a safety valve for banks to meet unforeseen liquidity requirement by borrowing funds from the Reserve Bank of India against the collateral of government securities, right? तो यहाँ पर जो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, क्या है कि मान लीजिए कभी ऐसा हुआ, किसी दिन एक अनफोर्सीन सिचुएशन बन गई और बैंक को क्या लेना पड़ा, कोलेट्रल मतलब सिक्योरिटी के बदले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से एक दिन का लोन लेना पड़ा। तो फिर ये कौन से रेट पर होता है, एमएसएफ की रेट पर। मैंने आपको बताया था मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी हमेशा इक्वल रहता है बैंक रेट के। जो बैंक रेट चलेगा वही एमएसएफ रेट भी चलेगा, ठीक है, ध्यान रखना। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 4 के ऊपर। गुजरात गवर्नमेंट डबल्स हेल्थ इंश्योरेंस कवर फॉर आयुष्मान कार्ड होल्डर्स। काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये, इसके बारे में भी हम पूरी बात यहाँ पर करते हैं दोस्तों, आप लोगों के साथ सारी डिटेल यहाँ पर आपको हम देंगे।
तो गुजरात गवर्नमेंट ने यहाँ पर क्या किया है, जो इसके प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है उसके अंदर जो कवर होता है लाइफ इंश्योरेंस, जो मतलब बेसिकली जो कवर आता है वो पहले आता था 5 लाख रुपए का, और अब उसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 10 लाख रुपए कर दिया गया है। तो यहाँ पर जो कवरेज है उसे बढ़ा दिया गया है ना। This decision by the state government aims to benefit approximately 1.78 crore Ayushman Bharat card holders in Gujarat, enhancing their access to quality medical treatment, right? तो यहाँ पर स्टार्टिंग फ्रॉम 11th ऑफ जुलाई जितने भी बेनिफिशरीज इस इंश्योरेंस कवर के अंडर जुड़े हुए हैं, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंडर जुड़े हुए हैं गुजरात में, उनका कवरेज 5 से 10 लाख रुपए इंश्योरेंस बढ़ा दिया गया है। बहुत अच्छी बात है दोस्तों ये, ठीक है। तो इसे आप क्या करोगे, ध्यान रखोगे। तो मतलब कोई भी आपदा होती है तो आप आराम से 10 लाख तक का कवरेज यहाँ पर उठा सकते हैं। दोस्तों गुजरात की बिना बात किए हम आगे जा ही नहीं सकते। तो सीएम यहाँ पर कौन हो जाएंगे, सीएम हो जाएंगे भूपेंद्र भाई रजनीकांत पटेल, है ना, ये नाम है इनका, भूपेंद्र भाई रजनीकांत पटेल। और यहाँ पर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है वो कब लॉन्च हुई थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हुई थी 23 ऑफ जनवरी 2000, नहीं 23 ऑफ जनवरी को नहीं, 23 ऑफ सितंबर 2023 को हुई थी, ठीक है। ये नहीं 2023 में नहीं बाबा, अभी चल रहा है 2023, सॉरी 2018 में हुई थी, ठीक है। ध्यान रखना, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है क्योंकि हम भी इतनी डेट्स याद नहीं रख पाते हैं, बट तो थोड़ा सा दिमाग में थोड़ा सा डाइसी हो जाती है सिचुएशन। बट अब पढ़ाते पढ़ाते मुझे तो याद हो गई, आपको भी पढ़ते पढ़ते याद हो ही जाएगी, ठीक है। तो गुजरात में जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है वो 23 ऑफ सितंबर 2018 को चालू हुई थी। क्वेश्चन कैसे बना सकता है इस पर, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज taken a significant step towards improving healthcare access for its citizens by doubling the insurance cover under the प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर आपका गुजरात, ठीक है। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 5 की। बहुत ही फेमस मेला श्रावणी मेला, ठीक है, इनॉग्रेट किया गया है इसके द्वारा स्टेट एग्रीकल्चर मिनिस्टर बादल पत्रलेख, ठीक है, बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर। आप डेफिनेटली कभी ना कभी अपने जीवन में वहां पर विजिट किए होंगे अगर आप ईस्ट साइड से बिलोंग करते हैं तो, है ना। तो यहाँ पर बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर में, ठीक है, यहाँ पर बेसिकली एक बहुत बड़ा मेला होता है सावन में जिसको श्रावणी मेला बोलते हैं। काफी डिवोटीज यहाँ पर आते हैं जल चढ़ाने, गंगा जल चढ़ाने शिव जी को। और यहाँ पर ये जो मेला है करीबन 20 साल बाद 8 सोमवार तक चलेगा। तो बहुत ही हाईलाइटेड और एनलाइटेड ये मेला रहता है, और ये सिर्फ सावन मास में भगवान शिव शंकर के लिए किया जाता है, ठीक है। तो स्टेट एग्रीकल्चर मिनिस्टर बादल पत्रलेख inaugurated the Shravani Mela with traditional rituals and prayers. Which of the following is true about the Baba Baidnath Dham temple? तो करेक्ट हो जाएगा that it is recognized as one of the 12 ज्योतिर्लिंग, राइट। तो 12 ज्योतिर्लिंग जो हैं दोस्तों हमारे पूरे भारत में, उनमें से एक ज्योतिर्लिंग यहाँ पर देवघर में है जिसका नाम है बाबा बैद्यनाथ धाम। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 6 के ऊपर। हाफ वे थ्रू हम हमारे वीडियो के यहाँ पर पहुंच चुके हैं दोस्तों। तो यहाँ पर बेसिकली ताइवान ने रिसेंटली अनाउंस किया दैट इट वुड गोइंग टू ओपन 3rd रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस इन इंडिया, और वो भी कहाँ पर, मुंबई में। तो ये आपको इधर क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा, काफी इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि ये आपका नेशनल न्यूज है। तो ताइवान हैज अनाउंस्ड इट्स डिसीजन टू ओपन इट्स 3rd रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस इन इंडिया, दिस टाइम इन मुंबई। द मूव कम्स आफ्टर more than a decade, that is after 10 years since Taiwan last expanded its presence in the country, right? तो अब इंडिया अपना एक डिप्लोमेटिक, सॉरी इंडिया नहीं, ताइवान अब अपना एक डिप्लोमेटिक ऑफिस, रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस खोलने वाला है, वो भी मुंबई में, इंडिया में, ठीक है। ये 3rd ऑफिस होगा, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर क्या होता है कि ताइवानीज नेशनल्स एंड इंडियन बिजनेस पीपल एंड टूरिस्ट, दिस डेवलपमेंट सिग्निफाइज द सिग्निफिकेंट स्टेप towards enhancing the economic linkages, strengthening relation between India and Taiwan, right? तो यहाँ पर कुछ नहीं है, बस बायलैटरल रिलेशंस को करीबन करीबन स्ट्रॉन्ग करने के लिए टूरिज्म सेक्टर को, जो कि एक बहुत इनिशियल रोल प्ले करता है हर एक कंट्री जीडीपी में, उसे और स्ट्रॉन्ग करने के लिए यहाँ पर ये सारे स्टेप्स लिए जाते हैं, ठीक है। तो ताइवान हैज रिसेंटली अनाउंस्ड इट्स प्लान्स टू ओपन अ 3rd रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस इन इंडिया। तो दिस टाइम इन मुंबई, ये बारी बात हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर जो बेसिकली चिपसेट्स हैं स्मार्टफोन्स के, वो प्रोड्यूस करेगा एज ऑफ 2022 कितने परसेंट वर्ल्ड का एडवांस लॉजिक चिपसेट्स ताइवान से आता है दोस्तों, तो 90%। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना ना। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 7 की। यहाँ पर दोस्तों वाराणसी में पीएम मोदी जी ने 29 प्रोजेक्ट्स को लॉन्च किया है, वो भी
करीब करीब जो टोटल फंड आउटले है करीबन 12,000 करोड़ से भी ज्यादा, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली अनवेल्ड अ सीरीज ऑफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वर्थ रुपीज 12,100 करोड़ इन पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ वाराणसी, राइट। तो यहाँ पर 12 नए प्रोजेक्ट्स वाराणसी में क्या हो रहे हैं दोस्तों, लॉन्च हो रहे हैं। वो भी किसने लॉन्च किए, पीएम मोदी जी ने। आपको यहाँ पर फंड आउटले तो डेफिनेटली याद रखना ही पड़ेगा, इसको तो आप छोड़ ही नहीं सकते। तो करीबन 12,100 करोड़ का ये पूरा फंड आउटले यहाँ पर हो जाएगा, है ना। तो इसे आप बिल्कुल भी मतलब छोड़े नहीं, इसे लिख लें, क्योंकि इसी फंड आउटले पर डेफिनेटली आपका क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों बन सकता है। आप देख सकते हैं कि इस पर आपका क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, है ना। अब यहाँ पर हम इसके आगे बात कर लेते हैं कि क्या है यहाँ पर। तो दीज इनिशिएटिव्स स्पैनिंग वेरियस सेक्टर्स रिफ्लेक्ट द कंट्रीज फोकस ऑन ट्रांसफॉर्मिंग द सिटी एंड फॉस्टरिंग द ग्रोथ इन की एरियाज, राइट। तो बेसिकली यहाँ पर ये जो पैसे हैं वो इसलिए लगाए जाएंगे ताकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना उसे कहीं ना कहीं बूस्ट किया जा सके, और यहाँ पर एक जो एडुकेशन का एरिया है या इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें एक ग्रोथ यहाँ पर दिखाई दे। तो मैं आप लोगों को बता दूं, देखो क्या क्या यहाँ पर प्रोजेक्ट्स है। मुझे डेफिनेटली ये 12,000 करोड़ का तो आप लोगों को थोड़ा सा बताना चाहिए कि कितने कितने पैसे क्या क्या प्रोजेक्ट में लग रहे हैं। तो देखो, एक तो है तुम्हारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन जो है, ठीक है, सोननगर में रेलवे लाइन यहाँ पर डलने वाली है, जो कि फ्रेट कॉरिडोर की होगी। उसमें करीबन 6700 करोड़ रुपीज लगेंगे, 6700 करोड़, ठीक है। ध्यान रखना, इसमें क्या होगा, जो मूवमेंट ऑफ गुड्स होगा ना वो बहुत एफिशिएंट हो जाएगा और यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ मिलेगी, राइट। उसके बाद वंदे भारत ट्रेन यहाँ पर चलाई जाएगी, ठीक है। उसके भी हिसाब से यहाँ पर देखा जा रहा है कि यहाँ पर पैसा लगना जरूरी है। तो करीबन 67,000 करोड़ तो सिर्फ रेलवे और इन सब लाइंस में जाएगा। तो पूरा पूरा जो है अभी तक सारी चीजें रिवील नहीं की गई है, सिर्फ करीबन 7,000 करोड़ तक का ही यहाँ पर प्रोजेक्ट्स को रिवील किया गया है, और बाकी के बचे हुए जो 4,000 करोड़ 5,000 करोड़ है वो अभी तक इन्होंने बताया नहीं कि क्या क्या प्रोजेक्ट में लगाएंगे। बट हाँ, ये जरूर बताया है कि ये सेक्टर को ये लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, फॉस्टर करने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहली बात मैं आप लोगों को बता दूं, वैसे मैंने आप लोगों को बताया वंदे भारत के लिए। वंदे भारत सबसे पहले 15 फरवरी 2019 को चालू हुई थी, और उसका पहला रूट था न्यू दिल्ली से लेकर वाराणसी तक, ठीक है। आगे बात करते हैं, हाउ मेनी प्रोजेक्ट्स हैव बीन रिसेंटली अनवेल्ड बाय पीएम मोदी वर्थ रुपीज 12,100 करोड़ इन द कंस्टिट्यूएंसी ऑफ वाराणसी। तो ध्यान रखना है 29 प्रोजेक्ट्स। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 8 के ऊपर। दोस्तों, टमाटर की बात करेंगे यहाँ पर, बेसिकली टमेटो दोस्तों बहुत महंगे हो रहे हैं, राइट। 220 रुपए किलो तो आज थे, क्योंकि हम जाते रहते हैं मार्केट में तो हमें पता रहता है कि क्या भाव किस चीज का चल रहा है। जहाँ नींबू इतने सस्ते हो रहे हैं वहाँ टमाटर इतने महंगे हो गए कि जो सब्जी वाला है वो बोलता है कि हम लाना ही छोड़ दिए, क्योंकि कितने में भी बेच लो हमें घर में नुकसान ही है। क्योंकि कोई इंसान 220 रुपए किलो टमाटर के लिए क्यों देगा, वो नींबू डाल के काम चला लेगा, वो टमाटर डालेगा ही नहीं। तो टमाटर में का इतना जो हाइप हुआ है प्राइसेस में, उसका मेन रीजन क्या है, बेसिकली यहाँ पर लग गया है वायरस, ठीक है। सबसे ज्यादा टमाटर कर्नाटक और महाराष्ट्र से आते हैं, और वहां पर खेती जो हुई है उसमें लग गए हैं कीड़े, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, बेसिकली महाराष्ट्र की जो उपज है टमाटर की बोले तो उसमें सीएमसी वायरस लगा है, और कर्नाटका में टीओएमवी वायरस लगा है यहाँ पर, ठीक है। अब इतने डिफिकल्ट नाम है, पर तुम याद कर लोगे, मुझे पता है, धीरे धीरे निमोनिक्स बना के इसको याद कर लेना। इतना बड़ा क्वेश्चन तो तुम्हारे एग्जाम में देखो आना नहीं है, बट इसमें तुम्हारा पूरा ये डिटेल कवर हो जाती है कि यहाँ पर ये जो टीओएमवी और सीएमसी ये है क्या। ये है बेसिकली यहाँ पर आपका विरगाडे विरगाविरिडे, राइट। यहाँ पर ये जो नाम है इसको थोड़ा सा रट लो, क्योंकि पता नहीं कोई बेसिकली साइंटिफिक नाम है उस वायरस का, है ना। जैसे, तो यहाँ पर इस वजह से टमाटर की जो प्राइसेस है वो बहुत ज्यादा बढ़ी हैं, राइट। और आगे और बढ़ने की बात है, इवन लोगों को कहना है कि महीने भर तक इसकी प्राइसेस कम नहीं होंगी, राइट। तो देखते हैं आगे क्या होता है फिर। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 9 के ऊपर। कलर्स ऑफ डिवोशन लिखी गई है डॉक्टर अनीता शाह जी के द्वारा। एक बुक यहाँ पर रिवील की गई है दोस्तों कृष्ण भगवान के ऊपर, ठीक है, जिसमें पूरा वल्लभ संप्रदाय का रिलीजियस यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर एक फिलोसॉफिकल बुक है ये, ठीक है, और इसे लिखा गया है अनीता भारत शाह जी के द्वारा। नाम क्या है बुक का, कलर्स ऑफ डिवोशन, राइट। तो अमंग द फॉलोइंग हु ऑथर्ड द बुक कलर्स ऑफ डिवोशन, आपको ध्यान रखना है बुक्स एंड ऑथर्स पे कभी कभी मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चंस बनते हैं, तो थोड़ा सा उसमें ध्यान रखना, है ना। तो कलर्स ऑफ डिवोशन लिखी गई है भैया अनीता भारत शाह जी के द्वारा। आगे बात करते हैं, लास्ट हमारी न्यूज रहेगी विद ब्रांड एम्बेसडर, यहाँ पर खत्म करेंगे, जो कि रोप की गई है, अपॉइंटमेंट है, इंपॉर्टेंट रहेगा। एसिस
साइंस एक्टर श्रद्धा कपूर एज ब्रांड एम्बेसडर। तो यहाँ पर एसएस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो कि एक स्पोर्ट्स गियर कंपनी है और उसने श्रद्धा कपूर को अपना ब्रांड एम्बेसडर रोप किया है। और इसकी थीम यहाँ पर क्या हो जाती है, साउंड माइंड साउंड बॉडी, एंड द एक्टर विल एंडोर्स द ब्रांड फुटवेयर एंड विमेन सॉफ्टवेयर स्पोर्ट्सवेयर सेगमेंट, राइट। नाम ध्यान रख लेना कंपनी का क्या हो जाएगा, एसएस, राइट। काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ किसे रोप किया गया है, जैसे कि ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज श्रद्धा कपूर। तो दोस्तों ये था हमारा पूरा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन, जहां पर हमने आपको आरआरबी पीओ स्पेसिफिक काफी सारी न्यूज यहाँ पर पढ़ाई। इसी के साथ वीडियो को यहीं पर विश्राम देंगे। आप हमें फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब पर डेली करंट अफेयर्स के लिए मंडे टू सैटरडे। आपको शॉर्ट्स मिलेंगे जो 1 मिनट में आपकी नॉलेज को अपलिफ्ट करेंगे, लाइव कंटेंट मिलेगा और प्लेलिस्ट पर जाकर मन चाहे एग्जाम और मन चाहे सब्जेक्ट के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हैं। ना केवल यूट्यूब बल्कि आप लोग फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी हमें 24/7 फॉलो कर सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। इससे होगा क्या, जब भी नई वीडियो मेरे द्वारा डाली जाएगी आपके फोन्स पर सबसे पहले नोटिफिकेशंस आ जाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों आप लोग विजिट कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज avision.co.in पर, जहां पर लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, प्राइम मेंबरशिप, सब कुछ के बारे में आपको डिटेल मिलेगी। हसल फ्री रजिस्टर करिए, कोई भी क्वेरी है व्हाट्सएप पे बेझिझक कनेक्ट करिए। और मेरे साथ आप डायरेक्टली जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर, जहां पर आपको सभी वीडियोस की लिंक और पीडीएफ और मेरे द्वारा अपडेट किए हुए सारे एमसीक्यूज और अपडेटेड न्यूज आपको सबसे पहले टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेंगे। तो फिर देर किस बात की, जुड़े रहिए, बने रहिए और देखते रहिए आगे आने वाले और फ्रूटफुल सेशंस को। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।